नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 461 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में तरन तारन के एक थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस का नया प्रमाण है। इस हमले ने कुछ माह पहले मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए रॉकेट हमले की याद दिला दी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह मानकर की जा रही है कि यह आतंकी हमला है। हो सकता है कि तरन तारन हमले के पीछे भी उन्हीं ताकतों का हाथ हो जिन्होंने मोहाली में हमला कराया था। जो भी हो, उन तत्वों तक पहुंचना आवश्यक है जो ऐसे हमले कर और करा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि ये तत्व और कोई नहीं खालिस्तानी हैं। इन तत्वों को पाकिस्तान से सहयोग और समर्थन मिल रहा हो तो हैरानी नहीं। पुलिस ठिकानों पर रॉकेट हमलों के साथ ही इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब में पिछले कुछ समय में पुलिस सुरक्षा के साए में रह रहे व्यक्तियों की हत्याएं उनके अंगरक्षकों की उपस्थिति में हो चुकी है। एक अन्य चिंता की बात यह भी है कि खालिस्तान का राग अलापने वाले तत्व निरंकुश दिख रहे हैं। वे खालिस्तान की खुली पैरवी करने के साथ सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इनका समर्थन जिस तरह कुछ राजनीतिक सामाजिक संगठन कर रहे हैं और पुलिस सतर्कता का परिचय देने के बजाय ढुलमुल नजर आ रही है, उससे पंजाब में वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है जैसे तब था जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। पैरा। क्या यह विचित्र नहीं कि पंजाब सरकार बंदूक संस्कृति और भड़काऊ गानों पर तो रोक लगाने की बातें कर रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने और देश विरोधी बयान
देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। यह भी अजीब बात है कि इस तरह की भनक मिलने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां ना तो आतंकी तत्वों की टोह ले सकीं और ना ही तरन तारन में उनके दुस्साहसी हमले को रोक सकीं कि वे फिर से किसी सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। यह निराशाजनक है कि जब पंजाब सरकार और उसकी पुलिस को अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस पर लगाम लगाने में सक्षम दिखना चाहिए, तब वह असहाय निरुपाय सी दिख रही है। यह शुभ संकेत नहीं। पंजाब में खालिस्तानी तत्वों, नशे के सौदागरों, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वालों के साथ गैंगस्टर भी बेलगाम दिख रहे हैं। पंजाब के हालात राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनने चाहिए। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पंजाब में जो अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रश्न यह है कि इन ताकतों के जो एजेंट पंजाब में सक्रिय हैं उन पर राज्य सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में तरन तारन के एक थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस का नया प्रमाण है। इस हमले ने कुछ माह पहले मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए रॉकेट हमले की याद दिला दी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह मानकर की जा रही है कि यह आतंकी हमला है। हो सकता है कि तरन तारन हमले के पीछे भी उन्हीं ताकतों का हाथ हो जिन्होंने मोहाली में हमला कराया था। जो भी हो, उन तत्वों तक पहुंचना आवश्यक है जो ऐसे हमले कर और करा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि ये तत्व और कोई नहीं खालिस्तानी हैं। इन तत्वों को पाकिस्तान से सहयोग और समर्थन मिल रहा हो तो हैरानी नहीं। पुलिस ठिकानों पर रॉकेट हमलों के साथ ही इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब में पिछले कुछ समय में पुलिस सुरक्षा के साए में रह रहे व्यक्तियों की हत्याएं उनके अंग रक्षकों
की उपस्थिति में हो चुकी है। एक अन्य चिंता की बात यह भी है कि खालिस्तान का राग अलापने वाले तत्व निरंकुश दिख रहे हैं। वे खालिस्तान की खुली पैरवी करने के साथ सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इनका समर्थन जिस तरह कुछ राजनीतिक सामाजिक संगठन कर रहे हैं और पुलिस सतर्कता का परिचय देने के बजाय भूलमूल नजर आ रही है, उससे पंजाब में वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है जैसे तब था जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। पैरा, क्या यह विचित्र नहीं कि पंजाब सरकार बंदूक संस्कृति और भड़काऊ गानों पर तो रोक लगाने की बातें कर रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने और देश विरोधी बयान देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। यह भी अजीब बात है कि इस तरह की भनक मिलने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां ना तो आतंकी तत्वों की टोह ले सकीं और ना ही तरन तारन में उनके दुस्साहसी हमले को रोक सकीं कि वे फिर से किसी सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। यह निराशाजनक है कि जब पंजाब सरकार और उसकी पुलिस को अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस पर लगाम लगाने में सक्षम दिखना चाहिए, तब वह असहाय निरुपाय सी दिख रही है। यह शुभ संकेत नहीं। पंजाब में खालिस्तानी तत्वों, नशे के सौदागरों, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वालों के साथ गैंगस्टर भी बेलगाम दिख रहे हैं। पंजाब के हालात राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनने चाहिए। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पंजाब में जो अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रश्न यह है कि इन ताकतों के जो एजेंट पंजाब में सक्रिय हैं उन पर राज्य सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में तरन तारन के एक थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस का नया प्रमाण है। इस हमले ने कुछ माह पहले मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए रॉकेट हमले की याद दिला दी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह मानकर की जा रही है कि यह आतंकी हमला है। हो सकता है कि तरन तारन हमले के पीछे भी उन्हीं ताकतों का हाथ हो
जिन्होंने मोहाली में हमला कराया था। जो भी हो, उन तत्वों तक पहुंचना आवश्यक है जो ऐसे हमले कर और करा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि ये तत्व और कोई नहीं खालिस्तानी हैं। इन तत्वों को पाकिस्तान से सहयोग और समर्थन मिल रहा हो तो हैरानी नहीं। पुलिस ठिकानों पर रॉकेट हमलों के साथ ही इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब में पिछले कुछ समय में पुलिस सुरक्षा के साये में रह रहे व्यक्तियों की हत्याएं उनके अंगरक्षकों की उपस्थिति में हो चुकी हैं। एक अन्य चिंता की बात यह भी है कि खालिस्तान का राग अलापने वाले तत्व निरंकुश दिख रहे हैं। वे खालिस्तान की खुली पैरवी करने के साथ सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इनका समर्थन जिस तरह कुछ राजनीतिक सामाजिक संगठन कर रहे हैं और पुलिस सतर्कता का परिचय देने के बजाय भूलमूल नजर आ रही है, उससे पंजाब में वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है जैसे तब था जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। पैरा, क्या यह विचित्र नहीं कि पंजाब सरकार बंदूक संस्कृति और भड़काऊ गानों पर तो रोक लगाने की बातें कर रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने और देश विरोधी बयान देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। यह भी अजीब बात है कि इस तरह की भनक मिलने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां ना तो आतंकी तत्वों की टोह ले सकीं और ना ही तरन तारन में उनके दुस्साहसी हमले को रोक सकीं कि वे फिर से किसी सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। यह निराशाजनक है कि जब पंजाब सरकार और उसकी पुलिस को अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस पर लगाम लगाने में सक्षम दिखना चाहिए, तब वह असहाय निरुपाय सी दिख रही है। यह शुभ संकेत नहीं। पंजाब में खालिस्तानी तत्वों, नशे के सौदागरों, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वालों के साथ गैंगस्टर भी बेलगाम दिख रहे हैं। पंजाब के हालात राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनने चाहिए। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पंजाब में जो अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रश्न यह है कि इन ताकतों के जो एजेंट पंजाब में सक्रिय हैं उन पर राज्य सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। स्टॉप।